हगरी बोमनहल्ली लॉकअप डेथ, खलील की मौत का जिम्मेदार कौन। आदाब नाजरीन, मिली डिश में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान सैयद मोइन। सोचिए, एक शख्स पुलिस की हिरासत में है। उसकी जान, उसकी हिफाजत और उसके बुनियादी हुकूक की जिम्मेदारी किस पर है? पुलिस पर। लेकिन अगर वही शख्स पुलिस स्टेशन के अंदर जिंदगी हार जाए तो सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं होता, सवाल पूरे निज़ाम इंसाफ पर होता है। हगरी बोमनहल्ली में 38 साला खलील की पुलिस कस्टडी में मौत ने इसी सवाल को दोबारा जिंदा कर दिया है। 13 अगस्त को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक खलील को चोरी के एक मामले के सिलसिले में पुलिस स्टेशन लाया गया था। इसके बाद उसकी मौत पुलिस हिरासत में हुई। इस मौत को लेकर लॉकअप डेथ और पुलिस की तहकीकात, मारपीट की इल्जामात सामने आए हैं। लेकिन असल सच क्या है? ये सवाल एक ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ही तय कर सकती है। सबसे ज्यादा दिल को झंझोड़ देने वाली बात खलील की बीवी का बयान है। वो मीडिया के सामने रोते हुए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं और कह रही हैं कि मेरे शौहर की मौत के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है, अगर कोई शख्स मुल्जिम था तो क्या उसकी जान की कीमत कम हो जाती है? क्या पुलिस कस्टडी में किसी इंसान के साथ जो चाहे किया जा सकता है? और अगर खलील की मौत नेचुरल थी तो इन्वेस्टिगेशन सबूत के साथ ये बात सामने क्यों ना लाए? और अगर किसी तरह की ज्यादती हुई तो जिम्मेदार अफसरान पर कार्रवाई कब होगी? हालांकि 2 अफसरान को अभी तक सस्पेंड भी किया गया है। सबसे अहम डेवलपमेंट यह है कि कर्नाटका स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ने मामले का सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है और विजयनगरा के एसपी को नोटिस जारी किया गया है। अब देखना यह है कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है या फिर सच वाकई सामने आता है। एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने भी डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देकर कई डिमांड्स रखी हैं। खलील के परिवार को 50 लाख मुआवजा, उनकी बीवी को सरकारी नौकरी, बच्चों की पूरी तालीम की जिम्मेदारी, मुतल्लिक पुलिस अफसरान और स्टाफ के रोल की कम्प्रहेंसिव इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की गई है। ये सिर्फ एक सियासी पार्टी की डिमांड का मामला नहीं होना चाहिए, ये इंसानी हुकूक का सवाल है। आज खलील है, कल कोई और हो सकता है। पुलिस को कानून नाफिज करने का इख्तियार जरूर है, लेकिन उस कानून की आड़ में किसी की जान लेना या फिर पुलिस कस्टडी की बुनियाद को हुकूक खातिम नहीं कर सकती। इसीलिए सवाल सीधा है, खलील की मौत का असल सबब क्या था? क्या पुलिस कस्टडी खलील की मौत का असल सबब क्या था? क्या पुलिस कस्टडी के अंदर सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ? और अगर कोई गलत हुआ तो जिम्मेदारी किसके तय होगी? जवाब सिर्फ खलील के घर वालों का नहीं चाहिए, जवाब पूरी अवाम को चाहिए। और सिर्फ तभी मुकम्मल होगा जब सच सामने आए, चाहे वो सच किसी के हक में हो या किसी के खिलाफ। जुड़े रहिए मिली डिश के साथ। बोल हमारे, आवाज आपकी।